मन में उत्साह आ जाए कि भैया भगेगी कि नहीं, तो भगा लीजिएगा, क्योंकि भगेगी, टेंशन मत लीजिए। इतना भगेगी कि आपके घर में चालान आ जाएगा, तो इतना भगा सकते हैं इस गाड़ी को कभी मौका। तो भैया सबकी ज़िंदगी अलग अलग होती है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को तीखा अच्छा लगता है, किसी को ऑफ रोडिंग करना अच्छा लगता है, किसी को फर्राटा भरना अच्छा लगता है, किसी को रेस ट्रैक पर जाना पसंद है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिटी कम्यूटिंग करते हैं और पर डे के हिसाब से बहुत गाड़ी नहीं चलाते हैं, 30-40 किलोमीटर चलाते हैं। और एमजी ने अपनी कॉमेट ईवी को यहां पर इंट्रोड्यूस किया है भारतीय बाजार में, और आज मैं इसका डिटेल रिव्यू लेके आ रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि अगर 230 किलोमीटर की रेंज आपको किसी गाड़ी से मिल जाती है, ऐसी गाड़ी आपके पास हो, तो क्यों आपको खरीदना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि इस गाड़ी को लेकर आपका काम पूरा हो जाएगा। और मुझे ये भी लगता है कि जब मैं इसे चला रहा था तो बहुत सारे लोग मेरे तरफ मुड़कर देख रहे थे, और जो लोग मुझे मुड़कर देख रहे थे, अगर उन्हें मेरी बात समझ में आएगी तो हो सकता है आने वाला वक्त ऐसा, जैसे आप ग्रीन देख रहे हैं, सब कुछ ग्रीनरी आसपास आपको बिखरी हुई नजर आएगी, क्योंकि ये है ईवी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सब कुछ बताते हैं आपको एमजी कॉमेट के बारे में। तो चलिए भैया देख लेते हैं इस एमजी कॉमेट का डिज़ाइन। शुरुआत करते हैं चाबी से। चाबी इसकी बहुत क्यूट है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। अनलॉक, लॉक और ये बूट खोलने वाला। तो जब अनलॉक करेंगे तो देखिए कितनी चीज़ें फंक्शनल हो गई यहाँ पर। तो ये वाली जो लाइट है सामने, ये आपको जलती हुई नज़र आएगी कुछ इस तरीके से, पूरा फंक्शनल है। और एमजी का ये लोगो यहाँ पर जलता आएगा, और यहीं पर आपको मिलता है चार्जिंग, मतलब चार्ज गाड़ी को करना है तो आप यहीं से कर लीजिएगा। बंद करते हैं इसे। और लाइट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है, अच्छा लगता है। और ये जो लाइट दी गई है यहाँ पर, ये टर्न इंडिकेटर का भी काम करती है, तो ये अच्छी लगेगी। ग्रिल इतना सा मिल जाता है। और अगर डिज़ाइन की पूरी ओवरऑल बात करेंगे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक उठी हुई हो सकता है, बहुत सारे लोगों को अच्छी लगे, बहुत सारे लोगों को ना अच्छी लगे। लेकिन प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे तो जो पर्पज़ लेके एमजी से आई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से उसे पूरा करती है। और यहाँ पर डिज़ाइन से ज़्यादा ज़रूरी है, जब आप छोटी छोटी जगहों पर इसे निकाल रहे होंगे, पार्क कर रहे होंगे, तो वहाँ पर समझ में आएगा एमजी ने क्या करने की कोशिश की है। बड़ा विंड स्क्रीन मिल जाता है, वाइपर मिल जाते हैं, और ये वाला पार्ट भी, मतलब अगर आपको इसका बोनेट खोलना है तो खोल सकते हैं, यहीं से खुलेगा, वो भी ये खुल जाएगा। वाटर टैंक वगैरह भर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइड प्रोफाइल। तो बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो एक्सप्लेन करना है, लेकिन जो मिलता है बता देता हूँ आपको। तो बड़ा विंडो एरिया मिल जाएगा। हालांकि ये कई सारे रंगों में आती है, ड्यूअल टोन में भी अवेलेबल है, लेकिन ये सिंगल टोन वाली गाड़ी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिल जाएगी। ये वाला विंडो एरिया अलग लगेगा, ये थोड़ा सा अलग लगेगा। और अगर गाड़ी के अंदर जाना है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, देखिए। और ये डोर हैंडल इस तरीके का क्रोम के साथ में आता है, और ऐसे आप प्रवेश कर सकते हैं गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो ये आरबीएम दिया गया है ब्लैक कलर का, इसी पे टर्न इंडिकेटर आता है, कुछ इस तरीके से काम करता है, देख सकते हैं आप। तो अगर यहाँ पे गाड़ी के अंदर जाएंगे तो ये टर्न इंडिकेटर इस तरह से शुरू होगा। और ये जो आपको टायर प्रोफाइल मिलता है, ये है 145/70R12 का, यानी कि 12 इंच का आपको टायर प्रोफाइल मिलता है। और यहाँ पर जो ये व्हील मिल रहा है, तो ये स्टील व्हील है, इस पर कवर चढ़ाया गया है, और ये इलेक्ट्रिक को प्रदर्शित करता है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो इतना आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इसकी जो लंबाई है, ये सब 3 मीटर में आती है। मतलब अभी तक आपने सब 4 मीटर सुना था, लेकिन ये सब 3 मीटर में आती है। जो इसकी पूरी लंबाई है वो है 2974 मिलीमीटर, और जो इसका व्हील बेस है 2010 मिलीमीटर है। और इस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई पूरी दुनिया में 10 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ फर्राटा भर रही हैं। अब दिखाता हूँ इसका मैं रियर। तो भैया अगर इसके रियर की बात करें तो ये वाला स्ट्रिप आपको पूरा फंक्शनल मिलेगा। एलईडी है, और टेल लैंप आपको बहुत खूबसूरत लगेगा, ये भी एलईडी है, बहुत अच्छे से इस पर दिया गया है। ईवी की बैजिंग कॉमेट यहाँ पर लिखा मिल जाएगा, एमजी। और यहाँ पर इंटरनेट इनसाइड, इसको नहीं भूलिए कंपनी देना। यहाँ पर आपको डिफॉगर भी मिलता है, तो ये 3 लाइन आप देख लीजिए। और यहाँ पर स्टॉप माउंट लैंप मिल जाएगा, स्पॉइलर मिल जाता है। और अगर इसके अंदर आप देखेंगे कि बूट में कितनी जगह मिलती है, वो भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आपको पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं, और कैमरा भी मिल जाता है। तो मत समझिएगा कि छोटी गाड़ी तो इसमें इन्होंने दिया नहीं है। तो इसे खोलना है तो इसे एक्सेस करना है, कर दिया है, इसे खोल दीजिए।
खोलेंगे तो इसके अंदर आपको सामान रखने की एकदम जगह नहीं मिलेगी, छोटा मोटा मतलब चार्जिंग वगैरह रखने का यहाँ पे व्यवस्था बनाया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर सामान रखना है तो इस सीट को ऐसे गिरा दीजिएगा, जब गिरा देंगे तो 2 लोग बैठे हैं अगर गाड़ी में तो बहुत सारा सामान रखने की जगह यहाँ पर आपको मिल जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप सामान वगैरह ले जा रहे हैं, कहीं शहर में रहते हैं, वहीं पर्पज़ के लिए इस गाड़ी को ले रहे हैं जहाँ आपको 30-40 किलोमीटर पर डे चलना है, तो मुझे लगता है ये काम आपका पूरा हो जाएगा। क्योंकि एमजी कहती है कि 500 रुपये में आप पूरे महीने इस गाड़ी को चला सकते हैं। उन्होंने जो रिसर्च किया हुआ उसके बिहाफ पे उन्होंने बताया, क्योंकि उनका कहना है कि गाड़ियाँ लोग शहर में जो रहते हैं ना, अपने डेली मर्रा में यूज़ में करते हैं, 25 से 30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मिलती है। अब मैं क्या करता हूँ, रियर में आपको बैठ के दिखाता हूँ कि कितना कंफर्ट ऑफर करती है एमजी अपनी इस छोटी सी गाड़ी में। तो भैया चलिए आपको दिखाते हैं इसके अंदर बैठकर, और ये बताते हैं क्या सच में 4 लोग इसमें बैठ पाएंगे या नहीं। तो खोलना है तो यहाँ से खोल दीजिए, और इस सीट को अगर आपको अंदर जाना है तो क्या करने की ज़रूरत, देखिए ध्यान से, तो ये वाला सीट ऐसे उठाएंगे तो आगे चला जाएगा। इसके बाद में जगह बन गई है। अब मैं पीछे बैठ के दिखाता हूँ आपको। तो भैया इसके मैं रियर सीट पर आ गया हूँ, कितनी जगह मिलती है तो ये देख लीजिए। जो ये सीट एडजस्ट है, मेरे ड्राइविंग के लिहाज से एडजस्ट है, लेकिन मुझे अच्छा लेग रूम मिल रहा है। नी रूम देखेंगे तो यहाँ पर अच्छे से मिल जाता है, और यहाँ पर थाई सपोर्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर क्योंकि शहर में चलने की बात हो रही है तो 10-15-20 किलोमीटर चलने में मुझे कोई एतराज़ भी नहीं होगा। 2 लोग बैठ सकते हैं यहाँ पर, एडल्ट बच्चे बैठेंगे 3 भी बैठ सकते हैं। यहाँ पर बैठकर उनको ये जगह मिल जाती है जहाँ पर अपना होल्ड कर सकते हैं, हैंडल मिल जाएगा। और ये एरिया दिया गया है विंडो एरिया, जहाँ से बाहर की दुनिया देख सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ट्रेन वाला फीलिंग उनको आने वाला है। लेकिन यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये तब संभव है 4 लोगों को बैठना जब यहाँ पर सामान आप पीछे कुछ नहीं रख रहे हैं। अगर पीछे सामान रखना होगा तो इस सीट को फोल्ड ही करना पड़ेगा। एक चीज़ और बता दूँ, ये जो फैब्रिक दिया गया है ये जल्दी गंदा हो सकता है। अगर आप इस गाड़ी को खरीदेंगे तो इस पर सीट कवर जरूर चढ़वा लीजिएगा। अब मैं आपको सीधे आगे लेके चलता हूँ। तो भैया मैं एमजी कॉमेट ईवी के फ्रंट सीट पर आ गया हूँ। यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो बताते हैं। सबसे पहले जिक्र करूँगा सीट का, तो सीट कितनी कंफर्टेबल है, इसे आप जो कर सकते हैं यहाँ पर आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्ट नहीं कर सकते। हाइट एडजस्टेबल इसमें नहीं आता है। मेरे हाइट के हिसाब से लगता है थोड़ा ऊंची है, थोड़ा नीचे होना चाहिए। हमेशा मन करता रहता है, जितनी बार मैं ड्राइव कर रहा था, जितनी टाइम ड्राइव किया है, तो वहाँ पर ही मुझे दिक्कत हो रही थी। ये सीट और ये सीट पैटर्न अच्छा लगेगा, कुशनिंग अच्छी मिलेगी, लेकिन जब आप चलाएंगे मेरी हाइट के होंगे तो वहाँ पर लगेगा कि थोड़ी सी और नीचे जानी चाहिए। ये आप किसी का भी मन कर सकता है जिसकी हाइट होगी अपने, अगर आप कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यूटिलिटी स्पेस की बात करें तो यहाँ पर सामान रख सकते हैं, छोटी छोटी जगह यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इन्होंने रखा हुआ है जैसे खुशबू बनी रहे गाड़ी में, लेकिन यहाँ पर छोटा कप भी आप रख सकते हैं, कप होल्डर की तरह भी काम कर देगा। एसी वेंट का अंदाज कुछ इस तरीके से दिया गया है। और यूटिलिटी स्पेस की और बात करें जहाँ पे आपको सामान रखने की जगह मिलती है, तो ये देखिए दरवाज़ा, तो दरवाजे पर आप लैपटॉप रख सकते हैं, पानी की बोतल रख सकते हैं, छोटा मोटा और सामान रख सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से, और सिक्के वगैरह यहाँ पर जमा सकते हैं। ये सॉफ्ट टचेस भी मिलता है, और ड्यूअल टोन में ये इंटीरियर आपको पसंद भी आ सकता है, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद आए। लेकिन यहाँ पर आप बैठकर बोर नहीं होते, क्योंकि काफ़ी कुछ एरी लगता है, सामने का विजिबिलिटी अच्छे से मिलता रहता है। तो ये चीज़ अच्छी है इस गाड़ी की। डैशबोर्ड वगैरह वही प्लास्टिक, लेकिन थोड़ा जब छुएंगे थोड़ा सॉफ्ट टच आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर एक ही ये पैनल दिया गया है पूरा का पूरा, जितने यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ मिल जाता है। तो अगर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले यूज़ करना है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये सुविधा मिल जाती है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इस गाड़ी में। तो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाएगा। फ़ोन चार्ज करना है तो देखिए 1, 2 और एक यहाँ पर 3 यूएसबी पोर्ट मिलते हैं, 3 जगह पे यूएसबी पोर्ट मिलते हैं। और यहाँ पर जैसे छोटे छोटे स्कूटर देखे होंगे, सामान लटकाने की जगह होती है। तो अगर आपने कोई सामान खरीदा है, कुछ लटकाना चाहते हैं छोटा मोटा, तो यहाँ पर लटका लीजिए। तो यहाँ पर ये हुक दे दिए गए जो कि छुपे रहते हैं। अंदर चले जाएंगे, अगर काम हो जाए आपका तो इसे फिर अंदर कर दीजिए, यहाँ पे अंदर चले जाएंगे, और नहीं चाहिए फिर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से व्यवस्था दी गई है। एसी का पूरा कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल जाता है। और ई और एस यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब इको और स्पोर्ट मोड, इको और स्पोर्ट मोड। इस गाड़ी को ऑन कैसे करना है, जब चलाना है तो इसे आप जो है डी में डालिए, यहाँ पर डायल दिया गया है। तो कितनी चीज़ें मिलती हैं, आर एंड डी, और ये चार्जिंग वाला है। अगर चार्जिंग पे रहेगा, जितनी देर गाड़ी चार्ज होगी, तो ये यहाँ पर शिफ्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये डायल इस तरीके से दिया गया है, रिवर्स वगैरह सब पूरा लगा सकते हैं। और यहीं से आपको पावर विंडो मिलता है, तो दोनों विंडो आप यहीं से ऑपरेट करेंगे। तो इस जगह पर आपको बटन मिल जाता है। एक टच पे ये वाला बाहर चला जाता है, राइट हैंड वाला विंडो पूरा एक टच पे बाहर डाउन हो जाएगा, और एक टच पे उठ जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पर स्टीयरिंग पर बहुत सारे आपको कंट्रोल मिलते हैं। तो पूरा का पूरा एमआईडी एक्सेस आप यहाँ कैसे कर सकते हैं, इस साइड में दिया गया है, इस साइड में दिया गया है, जहाँ से आप एमआईडी एक्सेस कर सकते हैं। पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रिप देख लेंगे, पावर वगैरह इसका सामने आता रहेगा, सब कुछ यहाँ पर आप इस पर ब्यौरा ले सकते हैं।
और इस साइड में आपको ऑडियो माउंटेड कंट्रोल मिलता है, जहाँ से वॉल्यूम वगैरह बढ़ा सकते हैं अगर आपको चाहिए। और वॉइस रिकग्निशन का भी यहाँ पर बटन मिल जाता है, इससे आप अपना वॉइस के कमांड के जरिए इसे ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब कई सारे ऐसे कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं जहाँ पर आप ऐप के जरिए इस गाड़ी को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। कभी जब लॉन्ग टर्म में ड्राइव करेंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र किया जाएगा। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पर रेंज वगैरह दिखाता रहेगा। जैसे कि अभी मैं लगभग 98% पे चला था और अभी भी 82% बैटरी बची हुई है। 164 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। यहाँ पर स्पीडो दिखा देता है कितने पे गाड़ी भाग रही है। यहाँ पर 493 किलोमीटर ओडोमीटर पर दर्ज है, इतना इसने दिखा दिया है। और इस स्टीयरिंग को आप थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, तो टिल्ट की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। एक जो प्रॉब्लम मुझे लगी, प्रॉब्लम क्या लगी कि भैया अगर इस गाड़ी को बंद करना है तो आपको गाड़ी से बाहर निकलना पड़ेगा और लॉक करना पड़ेगा चाबी से, तभी ये बंद होगी, नहीं तो पूरे टाइम ऑन रहने वाली है। और जहाँ पर इस गाड़ी को जब दोबारा आप शुरू करेंगे, जैसे गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो ये ऑन है, डबल टैप करिएगा इस पर ब्रेक पे, ये फिर रेडी हो जाएगी चलने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है रेडी, यहाँ पर रेडी लिखा हुआ आ गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। हजार्ड लैंप का स्विच यहाँ पर मिलता है, आप इसे दबाएंगे तो हजार्ड लैंप ऑन हो जाएंगे। सनवाइजर पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, चेहरा वगैरह देख सकते हैं, लाइट नहीं है यहाँ पर। और दोनों साइड में आपको ये चीज़ मिलने वाली है, ये अच्छी चीज़ है। और साथ में यहाँ पर केबिन लाइट आपको एलईडी मिल जाता है, जो कि थोड़ा अच्छा है। IRBM जो है ऑटो डिमिंग नहीं है, नॉर्मल वाला है, एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से मैनुअली, आप जैसे आप एडजस्ट करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। हेडरूम अच्छा मिल जाता है, थाई सपोर्ट मुझे यहाँ पर ड्राइविंग के वक्त मुझे लग रहा था कि कमांडिंग पोजीशन में हूँ, बस हमेशा मेरी नीचे जाने की इच्छा होती रहती है। एक चीज़ ये खली है, बाकी चीज़ें जो थी इसमें मैंने आपको बता दिया। रिवर्स पार्किंग कैमरा बहुत अच्छा है, तो उसकी जो क्वालिटी है ना वो बड़ी अच्छी रहती है। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे की जो विजिबिलिटी है बड़े अच्छे से आ रही है। जब आप पार्क वगैरह कर रहे होंगे तो वैसे ही छोटी है और ज़्यादा सपोर्ट कर देगी आपको, जहाँ पर आराम से इस गाड़ी को पार्क कर लें। तो भैया अब सीधे आपको ले चलते हैं इसके ड्राइव पर, और वहाँ पर बताएंगे आपको कि चलाने में कैसी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आप जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि ड्राइविंग परफॉर्मेंस मैटर करता है। रेंज कितना आएगा इसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। और चलिए चलाते हुए अब बताते हैं कि इस गाड़ी में कितनी सहूलियत है आपके लिए, और क्या लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं या नहीं। तो चलिए भैया बात कर लेते हैं इस कॉमेट ईवी के परफॉर्मेंस के बारे में। आपसे वादा किया था कि भैया सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में, जो कैसा परफॉर्म करती है। लेकिन सबसे पहले बता देता हूं, इसमें जो बैटरी पैक लगा हुआ है वो है 17.3 kWh का। जो पावर आउटपुट देती है वो है 42 HP का, और जो इससे टॉर्क निकलता है 110 Nm का। और इसमें 3 ड्राइविंग मोड आते हैं, इको, यहाँ से बदल लीजिए, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। तो जहाँ पर बात की जाती है इस गाड़ी की, क्योंकि आप कहाँ चलाओगे, क्योंकि स्पोर्ट का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मुझे पक्का पता है परफॉर्मेंस कार नहीं है, और परफॉर्मेंस कार के तौर पर कंपनी चाहती भी नहीं इसे लोग जाने। एक नॉर्मल कार है जिससे आप सारे काम कर सकते हैं। सारे काम बोले तो ये भाग भी सकती है, ये मत समझना कि ये कम रफ्तार पर भागेगी। तो इको में ही मेरी ये 70-80 आराम से ऊपर, उसके ऊपर भी जा सकती है। बट क्या है कि चालान कटवाने वाली स्पीड तक ये भाग रही है, तो चालान ना कटे इसलिए ध्यान रखिएगा। इसको चलाते हुए भी आपको संयम बरतना पड़ेगा कि भैया आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हो जो इलेक्ट्रिक है, कम खर्चे पे चल रही है, और ये जो आसपास की ग्रीनरी देख रहे हो इसको सपोर्ट करती है। इसलिए इसको जितना आराम से चलाओगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि 230 किलोमीटर की रेंज है जो कंपनी क्लेम करती है इससे। और डिपेंड करता है आप कैसे ड्राइव करते हो। अगर आप स्पोर्ट मोड में चलाओगे तो आपको हो सकता है कि कुछ अलग तरीके का रेंज सामने आए और रेंज मिले। मुझे जो दिखा रहा है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी इस गाड़ी से, जब मैं निकला था दिल्ली के लिए, वहाँ से लेके आ रहा था इधर, तो क्या था कि 98% बैटरी से शुरू किया था, और अभी भी मेरे पास भी 69% बैटरी शेष बची हुई है। और मैंने पूरा गाड़ी शूट किया, क्योंकि पूरे टाइम खड़ी रही गाड़ी, एसी चलता रहा, और इस दौरान शूट करने के दौरान बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। तो उस लिहाज से समझिएगा मुझे क्या रेंज मिल रहा है, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में आपको रेंज भी बताऊँगा जो मुझे प्राप्त होने वाला है इस ड्राइव के दौरान, क्योंकि मैं टेस्टिंग में इसको शूट कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी लग रही हैं। वो क्या है, सामने जैसे मुझे कहीं टर्न इंडिकेटर लेना होता है तो यहाँ पर वो दिखाता रहता है, एक छोटी सी गाड़ी बन जाती है कॉमेट सी, जो जिस तरह आपका इंडिकेटर दूंगा वहाँ पर शुरू हो जाता है। हजार्ड लैंप ऑन करूँगा वो भी दिखाता रहता है, तो बहुत ही क्यूट लगता है। और स्टीयरिंग से ही आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहीं पर पूरा का पूरा MID दिखता रहेगा, पूरा सब कुछ देख सकते हैं, ट्रिप A ट्रिप B, और आप क्या कर रहे हैं सब कुछ आपको यहाँ पर पता चलता रहेगा। इस साइड में आपको स्पीडो मीटर मिलता है जो कि बहुत अच्छे से नज़र आता है, और आप अपने ऑडियो माउंटेड कंट्रोल को यहीं से पूरा इसके जरिए वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, चैनल चेंज कर सकते हैं। एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले वायरलेस मिल जाता है, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी इसकी। इसका जो
रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो भी, क्योंकि बोलते हैं कि भैया ये गाड़ी ऐसी है जो सिटी में बहुत सारे लोग प्रेफर करेंगे जिन्हें डेली मर्रा में 25-30 किलोमीटर रोज चलना है और या फिर अपने ऑफिस जाना है, 80-100 किलोमीटर चलना है जिसको, तो उनके लिए बनी है गाड़ी। मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप गुड़गांव रहते हैं, ऑफिस है आपका गुड़गांव और गाजियाबाद में रहते हैं, इस गाड़ी को लेकर निकलेंगे तो हो सकता है जो बड़ी गाड़ी वाले, मतलब जिसके पास भारी भरकम गाड़ी है, उनसे पहले आप पहुंच जाओगे, क्योंकि ये ट्रैफिक को बीट कर देती है, क्योंकि छोटी छोटी जगहों से निकल जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे और इसके साथ खेलना बहुत आनंददायी रहता है। तो आप इसे जब जीना शुरू करोगे तो एक अलग तरह की गाड़ी है जिसे लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। मतलब रोड प्रेजेंस तो नेक्स्ट लेवल है अभी, क्योंकि लोग समझना चाह रहे हैं कहाँ से आ गई, क्या चीज़ है। बट हो सकता है वो कुछ लोगों को, क्योंकि लुक सब्जेक्टिव होते हैं, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, बट जो मुझे पसंद आ रहा है वो बता रहा हूँ। तो इसका जो लुक जिस तरीके से बनाया गया है, तो ये मैं लुक से ज़्यादा मैं इसकी प्रैक्टिकलिटी देख रहा हूँ। प्रैक्टिकलिटी में जहाँ पर आपको पेट्रोल डीजल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, वहाँ पर अगर एक गाड़ी ऐसी ले आते हो घर में जो आपके जेब पर कम खर्चा डाले, तो आप उस पैसे को कहीं और यूज़ कर सकते हो। मैं ओवरटेकिंग में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो जब ओवरटेक कर रहा होता हूँ, सिटी में स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है, जब मैं वहाँ पर ओवरटेक करता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाता है। जब थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो कॉन्फिडेंस की कमी आपको इस गाड़ी में नहीं मिलने वाली है। हालांकि अगर केबिन इंसुलेशन की बात करेंगे और आपकी रफ्तार 80 के आसपास है तो सड़क की आवाज़ आपको ज़रूर सुनाई पड़ेगी। छोटे पहिए का नुकसान भी होता है, छोटे पहिए का फ़ायदा भी होता है। छोटा पहिया अगर गाड़ी में है तो कंफर्ट को इन्हांस करता है, छोटा पहिया गाड़ी में है तो स्पीड ब्रेकर पर तनाव देता है। तो स्पीड ब्रेकर पर हालांकि मैं कहीं पर भी नहीं टकराया, क्योंकि आराम से निकालता हूँ गाड़ी में, गाड़ियाँ ही मेरी मोहब्बत है, तो उनके साथ आराम से पेश आता हूँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर ऊबड़ खाबड़ रास्ते ज़्यादा होंगे तो इसका 12 इंच का जो आपको ये पहिया है तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपको देखना है कि कहाँ लेके जा रहे हो गाड़ी के साथ में, जिसलिए क्योंकि अब लोग क्या करेंगे, पर्पज के हिसाब से गाड़ियाँ भी खरीदते हैं कि किसी को भैया अगर हाईवे पे ही रहना है उनको, या फिर किसी को ऑफ रोडिंग ऐसी जगह रहते हैं, खेती होती करते हैं तो उस तरीके की गाड़ी चूज़ करते हैं। किसी को फर्राटा भरना है, उन्हें स्टाइलिश गाड़ी चाहिए तो अपने बजट के हिसाब से जाते हैं। तो ये भी गाड़ी बजट के हिसाब से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो ये आपको समझ में आने वाली है। कितने लोग बैठ सकते हैं? 4 लोग बैठ सकते हैं आराम से, और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सामान रखना होगा तो फिर 2 लोगों को बिठाइएगा, पीछे वाली सीट पर सामान रखिएगा, तभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब ट्रैफिक में चला रहे होंगे तो इसका ऑटोमेटिक बहुत बड़े अच्छे से, मतलब ये नहीं कि झटके दे देकर चल रही है, इलेक्ट्रिक में अमूमन ऐसा होता है। तो यहाँ पर बड़े आराम से आप इसे यूज टू हो जाते हैं। चारों तरफ मतलब आपकी नज़रों में ORBM पे पीछे का ट्रैफिक नज़र आता रहता है। IRBM थोड़ा गाड़ी से ज़्यादा बड़ा IRBM दिखता है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी गाड़ियों में इतना बड़ा RBM नहीं मिलेगा, IRBM जितना इसमें मिलता है। तो विजिबिलिटी पूरी मतलब आंखों में बसी रहती है, पता चलता रहेगा पीछे क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। और रोड प्रेजेंस की बात करेंगे, यहाँ की व्यूइंग एंगल की बात करेंगे तो आपको सब कुछ सामने नजर आता रहता है। ये पिलर बाधा उत्पन्न नहीं करता है, पीछे बैठा हुआ बंदा चारों तरफ चकमक करके देख सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी में व्यवस्था बनाई गई हैं। ब्रेकिंग बाइट्स की बात करें तो ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे से आते हैं। मैं इसे सिटी में ही चला के ये पूरा आपको फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन आप तक पहुंचा रहा हूँ। जो डिटेल रिव्यू होगा वो तब लेके आऊँगा जब मैं 2-4,000-5,000 किलोमीटर को चला लूँगा, और जल्दी चलाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, जल्दी चलाऊंगा। बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक इलेक्ट्रिक कार के साथ अपनी पूरी दुनिया बसा सकते हैं और उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। रेंज एंजाइटी जिस दिन आपके दिमाग से निकल गया, क्योंकि रेंज एंजाइटी का मतलब डर लगता है कि कहीं डिस्चार्ज हो गई तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके सॉल्यूशन के साथ भी कंपनी होती है। कहीं अगर इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ जाए तो फ़ोन मिलाइएगा। RSA अगर आपने लेके रखा है, सब कुछ किया हुआ है, तो ये सारी जानकारी भी नहीं आई है, क्या पैकेज होने वाला है, सर्विस पैकेज क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें और इसके साथ में कंपनी लेके आई, क्योंकि MG मोटर बहुत सारे पैकेजेस भी देती है, चीज़ें आपको अच्छी मिलती हैं। AC का कूलिंग बहुत अच्छा है, तो इतने बड़े केबिन को ठंडा करने के लिए AC इसका पर्याप्त है। आपको यूटिलिटी स्पेसेस का थोड़ा कमी महसूस हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये छोटी गाड़ी है और इससे इसलिए बनाया गया जिससे आप डेली कम्यूटिंग करके अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को पूरा कर लें। तो यहाँ पर सामान रखने के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन आपको जगह मिल जाती है। दरवाजे पर पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं, लैपटॉप वगैरह रख सकते हैं, तो जगहें छोटी छोटी दी गई हैं। बाकी सीट फोल्ड करिएगा, पीछे वाला सामान आराम से आ जाएगा। इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं दिया गया है, तो आप मोबाइल, क्योंकि मोबाइल के जरिए ये की भी आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों वगैरह से, तो यहाँ पर कनेक्टेड फीचर्स भर भर के दिए हैं कंपनी ने, तो उसके जरिए आप उसका भी फ़ायदा उठाइएगा। अब उसको मैं डेमो दे के नहीं दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो एक जैसा होता है सब गाड़ी में, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो अभी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ बता रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कहीं छोटी जगह पर आ रही है, मेरी गाड़ी निकल जा रही है, तो ये चीज़ इस गाड़ी में ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरता रहता है कि भैया ट्रैफिक
एकदम दिक्कत नहीं होने वाला है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छा लगा मुझे, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। एसी का कंट्रोल यहाँ पे आपके हाथ में, सब कुछ आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। एक स्क्रीन एक ही है, मतलब एक में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है बड़े अच्छे से, मतलब नज़रों में भी रहता है, अच्छा भी लगता है देखने में, और आपसे ज़्यादा तो बाहर के लोग देख रहे होते हैं मुड़ मुड़ के। तो इसमें कस्टमाइजेशन के ढेर सारे विकल्प कंपनी लेके आ रही है। फंकी गाड़ी बनानी है आपको बना लीजिएगा, क्योंकि जितनी सारी चीज़ें इसमें आती हैं वो आपको सपोर्ट करने वाली है। तो मेरे ड्राइव एक्सपीरियंस पे फिलहाल इतना ही। तो ट्रैफिक से निकल रहे होंगे तो भी अच्छा लगेगा, और अगर जहाँ पर आपका मन में उत्साह आ जाए कि भैया भगेगी कि नहीं, तो भगा लीजिएगा, क्योंकि भगेगी, टेंशन मत लीजिए। इतना भगेगी कि आपके घर में चालान आ जाएगा, तो इतना भगा सकते हैं इस गाड़ी को। कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कि कितना भाग सकती है, टॉप स्पीड वगैरह कितनी होने वाली है, तो भी बाद में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इसे सिटी कंडीशन में चलाकर देखना ज़रूरी था और आपको बताना ज़रूरी था। तो किसके लिए होगी ये भी समझ लीजिए, उनके लिए होगी जो पर डे के हिसाब से 40-50 किलोमीटर चलते हैं, या फिर आप घर में एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो गाड़ी भी हो, सामान भी आपका सब आ जाए और ज़्यादा जगह भी ना घेरे, तो उनके लिए गाड़ी बनी है। और मुझे लगता है अगर अपने मन को आपने समझा लिया तो ये कॉमेडी भी आपको ज़रूर समझ में आने वाली है। तो जब ड्राइव शुरू किया था उस टाइम 98% बैटरी थी इसमें, और जब ड्राइव कंप्लीट कर चुका हूं तो 40% बैटरी और बची हुई है, और 84 किलोमीटर की रेंज और यहां पर शेष है। इस गाड़ी के बारे में सिर्फ इतना बोल सकता हूं, अगर आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे हैं जो पर डे के हिसाब से आप 30-40 किलोमीटर चलाना चाहते हैं, आपके घर में एक गाड़ी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है सिटी में, तो एक बार चार्ज करके आप लंबा चला सकते हैं, यानी कि 230 किलोमीटर की रेंज आपको प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, मेरा ये कॉमेट ईवी का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। इंतज़ार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में।